अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हम इंट्राक्रेनियन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट कॉम्प्लिकेशन रह गई हमारी ओटाइटिक हाइड्रोकेफलस। तो नाम से समझने की कोशिश करते हैं। ओटाइटिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू ईयर, ठीक है, मतलब ईयर का इन्फेक्शन हो रहा होगा। वो हो सकता है एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो, जो कि बच्चों में कॉमन है, या फिर क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो, जो कि हमारा अडल्ट में कॉमन है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोकेफलस, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर और कैफलस मीन ब्रेन, मतलब पानी भर रहा है ब्रेन के अंदर। आपने इंसेफ्लाइटिस पढ़ा होगा, तो इन कैफलाइटिस के अंदर हम कह रहे थे कि जो हमारा ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो कैफलाइटिस को आपने वहाँ से याद रख लेना कि कैफलस मतलब ब्रेन और हाइड्रो मतलब पानी भर रहा है ब्रेन के अंदर, कोई ईयर का डिसऑर्डर चल रहा था उसकी वजह से, ठीक है। तो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसमें हमारा CSF नॉर्मल होगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ CSF की मिकदार बढ़ रही है, उसके अंदर हमारा जो वीनस ब्लड है ना, उसकी भी मिकदार बढ़ रही होगी। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी, सिर्फ CSF का लेवल नहीं बढ़ रहा, ठीक है। और CSF नॉर्मल मतलब CSF की नेचर नॉर्मल होगी, ना ही उसके अंदर कोई शुगर के चेंजेस आएंगे, ना ही कोई क्लोराइड के चेंजेस आएंगे, ठीक है, ना ही उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होगा। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ये मेनिंजाइटिस नहीं है। मेनिंजाइटिस के अंदर भी हमारा CSF का प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। तो ओटाइटिक हाइड्रोकेफलस को हम इसी बिना पे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि ये मेनिंजाइटिस नहीं है, इसमें CSF बिल्कुल नॉर्मल, कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं प्रेजेंट, कोई वाइट ब्लड सेल्स वगैरह की मिकदार बढ़ी नहीं है हमारे CSF के अंदर। उसके बाद मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म में दो तरह के प्रोसेसेस हो रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि CSF का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा। सबसे पहला ये प्रोसेस हो रहा होगा, हमारा जो इन्फेक्शन है ना, अगर हमारा मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हुआ है, वो हमारे सिगमेंट साइनस के अंदर जाएगा, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिलाइटिस, ठीक है। सबसे पहले वो होगा हमारा सिगमेंट साइनस के अंदर इन्फेक्शन गया, वहाँ पे क्लोटिंग वगैरह हुई, वहाँ से जाती जाती ट्रांसफर साइनस में गई, ट्रांसफर साइनस से स्ट्रेट साइनस वगैरह में जा सकती है। लेकिन हाइड्रोकेफलस की कंडीशन के अंदर हमारा सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर ब्लॉकेज हो रही होगी, यहाँ पे ब्लॉकेज हुई है, ठीक है। हमारा यहाँ पे आके थ्रोम्बोसिस फंस गया है। जो ड्रेनेज जो होनी थी ना, हमारी वीनस रिटर्न हो रहा था, वो वीनस रिटर्न आ जाके हमारा था इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, हमारा यहाँ पे ब्लॉकेज आ चुकी हुई है। तो यहाँ का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रावीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ड्रेनेज नहीं हो पा रही। दूसरी कंडीशन क्या होगी, आपको पता है यहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन चुकी है, थ्रोम्बोस बना है, तो सारी की सारी लेयर के अंदर हमारी ना इन्फ्लामेशन आ जाएगी। इन्फ्लामेशन आएगी तो हमारे एरेक्नोइड विलाई नहीं काम कर पाएंगे। आप लोगों को पता है एरेक्नोइड विलाई जो हमारे आते हैं, वो सब एरेक्नोइड स्पेस से आ रहे होते हैं। इसके अंदर हमारा CSF प्रेजेंट होता है, आपको पता है यहाँ पे हमारा CSF होता है। तो CSF जो होता है वो हमारा ड्रेन हो रहा होता है इसके अंदर, ड्यूरल साइनसिस के अंदर। जो स्पीयर साइडल साइनस है ना, मेनली इसके अंदर ड्रेन हो रहा होता है। इसके अंदर हमारा ड्रेन होगा, CSF का प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर ये ड्रेनेज बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इन्फेक्शन आ चुका हुआ है, इन्फेक्शन ने आगे हमारे विलाइज को भी काम करने से रोक देना है। विलाइज नहीं काम कर पाएंगे तो हमारा जो CSF है यहाँ से निकल के इसके अंदर नहीं जाएगा, ड्यूरल साइनसिस के अंदर। ड्यूरल साइनसिस ऑलरेडी ही ब्लॉक है, ठीक है, उनका भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब जो वीनस ब्लड है अंदर जो हमारा है वो इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ से हमारा CSF का भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि CSF भी ड्रेन नहीं हो पा रहा है। तो दोनों प्रेशर मिलके हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, उसकी वजह से हमारे जो सिम्टम्स आएंगे अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्लिनिकल फीचर आएगा स्वेयर हेडेक। हमेशा याद रखनी, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो बहुत गंदी वाली हेडेक हो रही होती है। इसके अंदर इवन के हमारा नोजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, जो कि हमारी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व की वजह से हो रहा है। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, इसमें आपको सोच रहे हो कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का क्या मतलब रिलेशन है इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने से। इसके अंदर बेसिकली आपको पता है इन्फेक्शन हमारा मिडिल ईयर का हुआ, अगर वो हमारी सिक्स क्रेनियल नर्व को इन्फेक्ट करता है तो हमें डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। और मोस्टली देखा गया कि इस केसेस के अंदर सिक्स क्रेनियल नर्व हमारी इफेक्ट हो रही होती है। उसके बाद हमें ब्लरी विजन देखने को मिलेगा। ब्लरी विजन क्यों देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पेपिलोडीमा हो गया। आपको पता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो दो चीज़ें आपने हमेशा लिखनी है, एक स्वेयर हेडेक, ठीक है, दूसरा पेपिलोडीमा। जो हमारी पीछे ऑप्टिक डिस्क है ना, उसके अंदर हमारा पानी भर जाता है, तो उसको हम पेपिलोडीमा कह रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम फंडोस्कोपी करते हैं तो सामने जब हम मतलब रेटिना देख रहे होते हैं तो हमारी जो डिस्क होती है वो भी ब्लरी नजर आ रही होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल डायलेट हुई होती हैं, और इवन के हेमोरेजिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स अंदर फटी होती हैं। तो ये हमारा अंदर प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ब्लरी विजन आ रहा होता है पेपिलोडीमा की वजह से, या फिर हमारी ऑप्टिक डिस्क एट्रोफी हो जाती है, ऑप्टिक डिस्क फारग हो जाती है, ठीक है। तो वो भी कंडीशन है, वो स्वेरिटी की तरफ चली जाती है मसले मसाइल हमारे। और उसके बाद हमें निस्टेगमस आ रहा होगा, मतलब जो हमारा सामने आई के अंदर कॉर्निया है ना, ठीक है, वो स्टेबल नहीं रह रहा होगा, बीच तरफ घूम रहा होगा, बीच तरफ घूम रहा होगा, उसको हम कह रहे थे निस्टेगमस आ रहा है हमारी आई का। मेनली ये डिसऑर्डर ना हमारी आइज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। इस वजह से हमने परमानेंट ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए ना ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट करना होता है। उसके बाद अगर हम लंबर पंचर करेंगे तो हमें जो अंदर CSF का प्रेशर है वो 300
मिलीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा CSF नॉर्मल होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं प्रेजेंट होगा, कोई इसके CSF की नेचर के अंदर चेंज नहीं आया होगा। उसके बाद लेकिन सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आ जाएगा। ट्रीटमेंट में हमारी सिर्फ सिंगल अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमने परमानेंट ब्लाइंडनेस से बचाना है पेशेंट को। वो हम कैसे बचाएंगे कि CSF का प्रेशर लो करेंगे। CSF का प्रेशर लो करने के लिए हमें एसिटाजोलामाइड देने पड़ेंगे, ठीक है, और साथ में हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ेंगे। आपको पता है डेफिनेटली हम जो बाकी क्लोटिंग हो रही है उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, मिडल के इन्फेक्शन को भी ट्रीट करेंगे, और जो क्लोट्स वगैरह गए हुए हैं वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, जब हम लेटर साइन थ्रोम्बोफ्लेबिटिस पढ़ा है वो भी ट्रीटमेंट साथ साथ चल रहा होगा। लेकिन फर्स्ट अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि CSF का प्रेशर हम डिक्रीज़ करें ताकि ब्लाइंडनेस से बच सकें, पेपिलोडीमा से बच सकें, ऑप्टिक जो एट्रोफी हो रही है उससे बच सकें। उसके बाद हम रिपीटेड लंबर पंचर करेंगे ताकि हम CSF को ड्रेन कर पाएँ, और साथ में हम हो सकता है कि लंबर ट्रेनर लगा देंगे जो हम जब चाहें और उसको ना हम CSF को ड्रेन कर पाएँ। और उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि है लंबो पेरिटोनियल शंट, जिसके अंदर हम ना पेरिटोनियल कैविटी, आपको पता है जो हमारी पेट की कैविटी वो खाली होती है, तो हम जो पीछे से शंट लाते हैं, मतलब जो हम लंबर ड्रेन कर रहे होते हैं, वो ट्यूब डाल देते हैं हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमारा CSF ड्रेन होता रहता है। उसके बाद आपको पता है डेफिनेटली हम मिडल ईयर का ट्रीटमेंट करेंगे। एक्यूट सप्यूरेटिव टाइटस मीडिया हो या क्रॉनिक सप्यूरेटिव टाइटस मीडिया हो, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी होगी और मस्टेक्टमी वगैरह होगी। दैट्स ऑल फॉर हाइड्रोकेफलस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।